गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम क्लास 2 में एसएसटी में चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में पढ़ना है आवर नेबर्स, यानी हमारे पड़ोसी। आवर नेबर्स का मतलब होता है हमारे पड़ोसी। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि हमारे पड़ोसी हम लोग को किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और हम लोग को कैसे मदद पहुंचाते हैं। आइए हम जानें। इन दिस लेसन द चिल्ड्रेन विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेबर्स, द ड्यूटीज ऑफ नेबर्स। इस लेसन में बच्चों हम लोग पड़ोसी के महत्व के बारे में जानेंगे और पड़ोसी के कर्तव्य के बारे में जानेंगे। वी लिव विद आवर पेरेंट्स, हम लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं। ऑल फैमिली मेंबर्स मेक अप ए फैमिली, सभी परिवार के सदस्य परिवार बनाते हैं। आवर फैमिली मेंबर्स लिव इन अ हाउस, हमारे परिवार के सदस्य घरों में रहते हैं। देयर आर मेनी फैमिलीज लिविंग नियर एंड अराउंड अस, बहुत सारे परिवार हमारे चारों तरफ रहते हैं। दिस फैमिलीज फ्रॉम ए नेबरहुड, ये परिवार हमारे पड़ोसी होते हैं। द चिल्ड्रेन इन अ नेबरहुड आर फ्रेंड्स, आस पड़ोस के बच्चे दोस्त होते हैं। आस पड़ोस में जो बच्चे होते हैं वे हम लोगों के दोस्त होते हैं। द पीपल लिविंग इन द नेबरहुड आर आवर नेबर्स, आस पड़ोस में रहने वाले लोग हमारे पड़ोसी होते हैं। नेबर्स मेक आवर लाइफ्स हैप्पी एंड कंफर्टेबल, पड़ोसी हमारे जीवन को खुशहाल और आरामदायक बनाते हैं। दे गिव अस ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड वेलबींग, वे लोग हम लोगों को सुरक्षा और तंदुरुस्ती के लिए राय देते हैं। हम लोग कैसे तंदुरुस्त रह सकते हैं और कैसे हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं, इसके लिए हम लोग को पड़ोसी जो होते हैं राय देते हैं। पीपल इन द नेबरहुड हेल्प ईच अदर, लोग एक दूसरे के आस पड़ोस के जो लोग होते हैं एक दूसरे को मदद करते हैं। वी हेल्प आवर नेबर्स इन द फ्लोइंग वेज, हम लोग अपने पड़ोसी को निम्न तरीके से मदद करते हैं। यानी हम लोग किस प्रकार से अपने पड़ोसी को मदद पहुंचाते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वी टेक देयर अर्जेंट लेटर्स एंड पोस्ट देम, हम लोग जरूरी पत्रों को लेते हैं और उन तक पोस्ट करते हैं, यानी उन्हें देते हैं। वी लिसन म्यूजिक इन ए लो टोन व्हेन समवन स्टडीज, जब कोई पढ़ाई करते रहता है तब हम लोग लो टोन में म्यूजिक को सुनते हैं, यानी कम आवाज़ में म्यूजिक हम लोग सुनते हैं ताकि स्टडीज करने वाले को डिस्टर्ब ना हो। वी डू ए लिटिल शॉपिंग फॉर देम, हम लोग उनके लिए छोटे मोटे खरीदारी भी कर लेते हैं। जो हम लोग के पड़ोसी होते हैं उनके लिए छोटे मोटे हम लोग खरीदारी भी करते हैं। वी हेल्प आवर ओल्ड एंड ब्लाइंड नेबर्स, हम लोग अपने बूढ़े और अंधे पड़ोसी को मदद करते हैं। यानी हम लोग के जो आस पड़ोस में बूढ़े लोग होते हैं, लाचार लोग होते हैं, अंधे लोग होते हैं, उन्हें हम लोग मदद करते हैं।
वी डू नॉट मेक नॉइज वाइल प्लेइंग एट होम नॉट टू डिस्टर्ब आवर नेबर्स। जब हम लोग घर पर रहते हैं तो खेलते हैं तो हम लोग हल्ला नहीं करते हैं, हो हल्ला हम लोग नहीं करते हैं, ताकि हमारे जो पड़ोसी होते हैं उन्हें डिस्टर्ब ना हो। नाउ ए डेज पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज लिव एज नेबर्स। आजकल भिन्न भिन्न समुदाय के लोग हमारे पड़ोसी में रहते हैं। आस पड़ोस में जो होते हैं भिन्न भिन्न समुदाय के लोग, भिन्न भिन्न जाति के लोग हमारे आस पड़ोस में रहते हैं। दे बिलीव इन डिफरेंट रिलीजन्स। वे लोग अलग अलग धर्मों में विश्वास करते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेज। वे लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। दे फॉलो डिफरेंट कस्टम एंड कल्चर्स। वे लोग अलग अलग रीति रिवाजों को अनुसरण करते हैं यानी फॉलो करते हैं। वी रेस्पेक्ट देयर कस्टम एंड कल्चर। हम लोग उनके रीति रिवाजों को आदर करते हैं। हम लोग उनके जो रीति रिवाज होते हैं, सबका अपना अपना रीति रिवाज होता है, उसे हम लोग उसे आदर करते हैं। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर। हम लोग एक साथ त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं यानी हम लोग एक साथ त्योहारों को मनाते हैं। वी लिव पीसफुली। हम लोग शांतिपूर्वक रहते हैं। वी शुड बी फ्रेंडली विद ऑल आवर नेबर्स। हम लोग अपने सभी पड़ोसी के साथ मित्रतापूर्ण रहना चाहिए। हम लोगों को अपने सभी पड़ोसी के साथ मित्रवत रहना चाहिए यानी मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। वी शुड हेल्प देम व्हेन दे आर इन नीड ऑफ हेल्प। हम लोगों को उन्हें मदद करना चाहिए। जब उन लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत होती है तब हम लोगों को मदद करनी चाहिए। गुड नेबर्स मेक आवर लाइफ हैप्पी एंड कंफर्टेबल। अच्छे पड़ोसी हमारे जीवन को खुशहाल और आरामदायक बनाते हैं। जो अच्छे पड़ोसी होते हैं, हमारे जो लाइफ होते हैं, हमारे जीवन होते हैं, उसे खुशहाल और कंफर्टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग वर्ड मीनिंग जानेंगे, उसके बाद हम बुक पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग में आइए जाने आवर नेबर। आवर मीन्स हमारा, नेबर मीन्स पड़ोसी। लिव यानी रहना, पेरेंट्स यानी माता पिता, फैमिली यानी परिवार, मेंबर यानी सदस्य, मेंबर्स यानी सदस्य, कंफर्टेबल यानी आरामदायक। आवर नेबर यानी हमारा पड़ोसी, लिव यानी रहना, पेरेंट्स यानी माता पिता, फैमिली यानी परिवार, मेंबर्स यानी सदस्य, कंफर्टेबल यानी आरामदायक। कस्टम यानी रीति रिवाज, कल्चर यानी सभ्यता, पीसफुली यानी शांति से, रिलीजन यानी कि धर्म, कम्युनिटीज यानी समुदाय या जाति, लैंग्वेज यानी भाषा, टुगेदर यानी कि एक साथ। यहाँ से कस्टम यानी रीति रिवाज, कल्चर यानी सभ्यता, पीसफुल यानी शांति से, रिलीजन यानी धर्म, कम्युनिटी यानी समुदाय या जाति, लैंग्वेज यानी भाषा, टुगेदर यानी एक साथ। इस प्रकार से आप लोग वर्ड मीनिंग को लिख कर याद कर लीजिएगा ताकि बुक पढ़ने में आसानी हो। इसमें आगे है ओरल क्वेश्चन।
पहला है यस या नो में आंसर लिखना है। आंसर इन यस और नो। पहला क्वेश्चन आपका है, डू यू क्वारल विद द चिल्ड्रन ऑफ योर नेबरहुड? क्या तुम अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ झगड़ा करते हो? तो यहाँ पे आप लोग को यस और नो में आंसर देना है। डू यू quarrel with the children of your neighborhood? Do you quarrel with the children of your neighborhood? क्या तुम अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ झगड़ा करते हो? तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपने पड़ोस के बच्चे के साथ झगड़ा करते हैं या नहीं करते हैं? तो नहीं करते हैं तो नो लिखिएगा। आंसर में क्या होगा? नो। आंसर आप लोग यहीं पे साइड में लिख दीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, डू यू रिस्पेक्ट custom and culture of other people? Do you respect custom and cultures of other people? क्या तुम दूसरे लोगों के रीति रिवाज को आदर करते हो? तो यहाँ पे आप लोग यस लिखिएगा। दूसरे के रीति रिवाज क्या आप लोग आदर करते होंगे ना? तो वहां पे यस लिखिएगा। डू यू क्वारल विद द चिल्ड्रन ऑफ योर नेबरहुड? आप लोग पड़ोस के बच्चे के साथ, क्या आप लोग अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ झगड़ा करते हैं? तो नहीं करते हैं तो यहाँ पे नो लिखिएगा। और डू यू रिस्पेक्ट कस्टम एंड कल्चर्स ऑफ अदर पीपल? आप लोग दूसरे के रीति रिवाज को आदर करते हैं? तो क्या होगा? यस। तो यहाँ सिर्फ यस और नो में आप लोग को आंसर लिखना है। आगे तीसरा क्वेश्चन, do you do little
नेवर। डू यू डू लिटिल शॉपिंग फॉर योर नेबर? क्या तुम अपने पड़ोसी के लिए छोटे मोटे खरीदारी करते हो? तो आप लोग अपने पड़ोसी के लिए छोटे मोटे खरीदारी तो करते ही होंगे। तो यहाँ पे यस लिखिएगा। इस तरह से आप लोग का यस और नो में ये जो ओरल क्वेश्चन है इसका आंसर लिखना है। डू यू डू लिटिल शॉपिंग फॉर योर नेबर्स? क्या तुम दूसरे लोगों की शॉपिंग यानी कि खरीदारी आप लोग करते होंगे? तो यहाँ पे यस लिखिएगा। इस तरह से तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। बच्चों इसको आप लोग ओरल जो क्वेश्चन है एक बार इसको आप लोग फिर से समझ लीजिए। डू यू quarrel with the children of your neighbors? Do you quarrel with the children of your neighborhood? क्या तुम अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ झगड़ा करते हो? तो यहाँ पे यस और नो में आप लोग को जवाब देना है। तो यहाँ पे आप लोग को नो लिखना है क्योंकि आप लोग पड़ोस के बच्चे के साथ तो झगड़ा नहीं करते होंगे, और झगड़ा करते भी होंगे तो अच्छी बात नहीं है, उसको आप लोग को झगड़ा नहीं करना है। तो यहाँ पे आंसर में आप लोग नो लिखिएगा। डू यू रिस्पेक्ट कस्टम एंड कल्चर्स ऑफ अदर पीपल? क्या तुम दूसरे लोगों के रीति रिवाज को आदर करते हो? तो हम लोग को दूसरे के रीति रिवाज को आदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग यस लिखिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन आप लोग का है, डू यू डू लिटिल शॉपिंग फॉर योर नेबर्स? क्या तुम अपने पड़ोसी के लिए छोटे मोटे शॉपिंग करते हो? तो अपने पड़ोसी के लिए आप लोग छोटे मोटे तो शॉपिंग करते ही होंगे, इसलिए इसमें यस लिखिएगा। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है आप लोग को यस और नो में